साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेरियार ललई जी के बारे में। पेरियार ललई जी, जिनको ललई यादव भी कहा जाता है और उत्तर भारत का पेरियार भी कहा जाता है। बहुजन समाज के महापुरुषों में ललई जी का जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए यह वीडियो भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप ललई यादव जी के जीवन को जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पेरियार ललई जी का जन्म 1 सितंबर 1911 को हुआ था और उनके जन्म दिवस के अवसर पर उनके जीवन पर आधारित ये वीडियो मैं संपूर्ण मूल भारतीय समाज को समर्पित करता हूं और उन्हें सतत नमन करता हूं। साथियों, 1911 में 1 सितंबर को उनका जन्म हुआ था। उनके गांव का नाम कठारा, जिला कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश उनका जन्म स्थान है और उनके पिता का नाम गुज्जू सिंह यादव था। उनकी माता का नाम मूला देवी था। उनके बचपन का नाम लल्ला कहा जाता था उन्हें, और जब वे बड़े हुए तो उन्हें ललई कहा जाने लगा। चूँकि वो सामान्य कृषक परिवार से थे, इसलिए उनका जीवन भी सामान्य स्तर का ही था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा उनके पास के ही एक विद्यालय में हुई। 1928 में उन्होंने उर्दू विषय से मिडिल पास किया था और उसके बाद 1929 में उन्हें फॉरेस्ट विभाग में गार्ड की नौकरी मिल गई थी। तो उन्होंने 1929 से 1931 तक वन विभाग में एज ए गार्ड नौकरी किया और 1931 में ही उनका विवाह भी हो गया। उनके निकटवर्ती एक गांव जिसे मकरदादुरपुर कहा जाता है, उस गांव के एक जनप्रिय नेता थे जिनका नाम साधो सिंह यादव था। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह उन ललई जी से 1931 में कर दिया और ललई जी के जीवन संगिनी का नाम मालती देवी था। 1931 में विवाह होने के बाद 1933 में उन्हें जिला मुरैना मध्य प्रदेश में सिपाही की नौकरी मिल गई। अंग्रेजी सरकार ने एज ए कांस्टेबल उन्हें नियुक्त कर दिया। अब नौकरी करते हुए उन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था सिपाही की तबाही। उस किताब के माध्यम से ललई जी सिपाही और आर्मी के बीच में जो भारत के जवान थे उन लोगों को जागरूक करने का काम और एकजुट करने का काम किया। उन्हें अंग्रेजी सरकार किस तरह से इस्तेमाल कर रही है, इन तमाम विषयों के प्रति जागरूक किया। आज़ादी के प्रति उनके मन में उत्साह भरा और उसी बीच उन्होंने एक संघ बनाया 1946 में। 1946 में उन्होंने एक संगठन बनाया। उनके संगठन का नाम था पुलिस एंड आर्मी संघ ग्वालियर। इस संघ के माध्यम से उन्होंने सिपाही और आर्मी के बीच एकता पैदा किया और उन दोनों लोगों को, जो भारतीय मूल के सिपाही और आर्मी के जवान थे, उन सभी लोगों को एकजुट करके अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए उत्साहित किया
और अनशन भी करवाया। उन लोगों से हड़ताल करवाया और ये हड़ताल करने वाला जो काम था, जिसकी वजह से ललई जी के ऊपर अंग्रेज़ी सरकार की निगाह पड़ती है और अंग्रेज़ी सरकार ने 29 मार्च 1947 को आर्मी में विद्रोह पैदा करने के आरोप में उन्हें जेल में डाल दिया और उसके बाद 6 नवंबर 1947 को उन्हें 5 साल की सश्रम सज़ा सुनाई जाती है और 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है। और हालांकि इस सज़ा के बाद पेरियार ललई जी बहुत दिन तक जेल में नहीं रहे, वो 1 साल के आसपास जेल में रहे। उसके बाद वो अपने साथियों की मदद से 12 जनवरी 1948 को जेल से रिहा हो जाते हैं। जेल से रिहा होने के बाद वे जो है अध्ययन में जुट जाते हैं। अध्ययन करने में उन्होंने सबसे पहले तमाम धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया। हिंदू धर्म के जितने भी धर्मशास्त्र उनको मिल पाए, सभी का उन्होंने विस्तार से अध्ययन किया और अध्ययन करने के दौरान उन्होंने ये पाया कि इस देश के मूल भारतीय समाज की सारी समस्याओं की जड़ केवल ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणवाद ने ही इस देश के मूल भारतीयों को बांट करके सछूत अछूत बना के रखा हुआ है। इसका अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है और हर जगह इनको दास बना करके देश को कमज़ोर करने का काम केवल ब्राह्मणवाद कर रहा है। और ब्राह्मणवाद के अंदर तमाम ढोंग, पाखंड, आडंबर, कुरीतियाँ, अंधविश्वास, इन सारी चीज़ों को पढ़ करके उनका मन हिंदू धर्म के प्रति बहुत खिन्न होता है और उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ने का फैसला कर लिया। वे हिंदू धर्म छोड़ करके अपने अध्ययन के बदौलत उन्हें मिला कि उन्हें बुद्ध की शरण में जाना चाहिए। उन्होंने तथागत बुद्ध के रास्ते पर आने के लिए संकल्प कर लिया। इसी बीच उन्हें बाबा साहब के 14 अक्टूबर वाले कार्यक्रम, जो 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब कार्यक्रम आयोजित करने वाले थे, उस कार्यक्रम की सूचना ललई जी को मिलती है। उस सूचना को पाकर ललई जी बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी हार्दिक इच्छा होती है कि वो बाबा साहब के साथ 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की धरती पर जाकर के बुद्ध की शरण ग्रहण करेंगे, लेकिन शायद समय को मंजूर नहीं था। समय के साथ साथ जैसे जैसे 14 अक्टूबर 1956 करीब आता गया, उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया और उनका स्वास्थ्य 14 अक्टूबर के आसपास इतना ख़राब हो गया था कि उस समय उनको खून की उल्टियाँ होने लगी थी। जिस दिन बाबा साहब ने नागपुर में 10 लाख लोगों के साथ विशाल धम्म दीक्षा का आयोजन किया था, उस दिन पेरियार ललई साहब बहुत परेशान थे और उन्हें खून की उल्टियाँ हो रही थी। वो बिस्तर पे पड़े पड़े पश्चाताप कर रहे थे कि काश मैं उस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पा रहा हूं। और उन्हें जो उनके अंदर सारे हौसले थे, जो उनकी इच्छाएं थी, वो मरती हुई नज़र आ रही थी। वो बड़े उदास थे और बड़े हताश भी थे। हालांकि बाबा साहब का वो काम देख करके उनके अंदर बड़ी खुशी पैदा हो रही थी, लेकिन वो स्वयं उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए, इसका उन्हें बहुत दुख था और वो मजबूर भी थे। वो अस्वस्थ होने की वजह से उस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने जो संकल्प कर लिया था उसे पूरा करने के लिए वो बर्मा गए और 21 जुलाई 1967 को
उन्होंने उसी गुरु से जिनसे बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ग्रहण किया था, भदंत चंदमणि जी से ललई यादव जी ने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण किया। और दीक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने घोषित किया कि अब मेरे नाम के साथ किसी भी तरह की कोई उपमा, कोई भी जातिवादी पहचान नहीं लगेगी, मैं अब से केवल ललई रहूँगा। और वहाँ से आने के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन बौद्ध धर्म के प्रसार प्रसार के लिए साहित्य का निर्माण करने में और अपने लोगों को जगाने में लगा दिया। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर के जब वो आए तो उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रति साहित्यों को अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए संकल्प लिया। उसी बीच दक्षिण भारत के पेरियार ईबी रामास्वामी नायकर जी उत्तर भारत का कई दौरा कर चुके थे और उनके उत्तर भारत में आगमन के साथ ललई जी उनसे मुलाकात किए और उनसे बहुत प्रभावित हुए। पेरियार ईबी रामास्वामी जी की एक पुस्तक थी जिसे उन्होंने इंग्लिश में लिखा था, रामायण द ट्रू रीडिंग। इस किताब को ललई यादव ने बहुत पसंद किया और इसका बहुत प्रचार प्रसार भी किया। उन्होंने उस किताब को हिंदी में छापने की इच्छा जाहिर की और उसके लिए पेरियार ईबी रामास्वामी जी से अनुमति लिया। पेरियार रामास्वामी जी ने 1 जुलाई 1968 को उनको ये अनुमति प्रदान कर दी कि आप उसे हिंदी में छाप करके उत्तर भारत में पहुंचाइए, क्योंकि वो भी चाहते थे कि उनकी किताब भारत के हर मूल निवासी के हाथ लग जाए और भारत के हर मूल निवासी के अंदर जो हिंदू देवी देवताओं के प्रति, राम और कृष्ण के प्रति जो अंधश्रद्धा भरी हुई है, उससे वो बाहर निकल पाए। 1968 में उन्हें अनुमति मिलती है किताब को छापने की और 1 जुलाई 1969 में उन्होंने किताब को हिंदी में छाप भी दिया। उस किताब को छापने के लिए उन्होंने लगातार 1, 2, 3 प्रेस भी खरीदे और उन प्रेसों को खरीदने के लिए उन्होंने अपने कई बीघा ज़मीन बेच दिया और सच्ची रामायण के नाम से 1969 में वह किताब पेरियार ललई जी उत्तर भारत में पहुंचा देते हैं। उस किताब के आते ही उत्तर भारत में एक क्रांति पैदा हो जाती है, लेकिन दुर्योगवश जो उनके विरोधी थे, जो राम को चाहने वाले लोग थे, क्योंकि वो राम के जीवन पर आधारित घटना की किताब थी, राम की सच्चाई बयां करने वाली किताब थी जिसका नाम सच्ची रामायण था, राम के समर्थकों को पसंद नहीं आई और उन्होंने 8 दिसंबर 1969 को उस किताब के खिलाफ केस दायर कर दिया। केस हाई कोर्ट में चला गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और ललई यादव ने उस किताब की पैरवी में मुकदमा लड़ा। उसी बीच जब मुकदमा चल ही रहा था तो 10 मार्च 1970 को बाबा साहब की एक किताब थी, सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन करें। वह किताब भी ब्राह्मणी मानसिकता के लोगों ने बैन करवा दी और उसके तुरंत बाद 12 सितंबर 1970 को जाति भेद का उच्छेद नाम की एक किताब बाबा साहब की जो थी, उसको भी जब्त करने का आदेश सरकार ने दे दिया। बाबा साहब की ये दोनों किताबें जब्त कर ली गई। इन किताबों के बारे में जब ललई यादव जी को पता चला
तो उन्होंने इन किताबों का भी मुकदमा लड़ा और अपने एक एडवोकेट सहयोगी बनवारी लाल जी की मदद से उन्होंने 1971 में 4 मई 1971 में इन तीनों किताबों को फिर से बरी करवाया। हाई कोर्ट ने साफ तौर पर इनके पक्ष में फैसला दिया और ये कहा कि रामायण पूरी तरह से एक काल्पनिक किताब है। राम एक काल्पनिक पात्र हैं, इसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है और इसलिए जो सच्ची रामायण किताब है यह पूर्णतः सही लिखी गई है। हाई कोर्ट के इस फैसले से ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोगों का हौसला पस्त होता है और ललई जी और भी अधिक किताबों को लिखने के लिए प्रेरित होते हैं। लेकिन इसी बीच वो एक किताब और लिखते हैं। वो किताब थी आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश। इस किताब को आते ही कुछ ही समय में इस किताब पर भी बैन लगवा दिया गया। ये किताब भी प्रतिबंधित कर दी गई और इस किताब पर भी मुकदमा हुआ। मुकदमे में फिर पेरियार ललई साहब 1973 को ये मुकदमा फिर जीत जाते हैं। ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोगों ने सच्ची रामायण का पीछा अभी तक नहीं छोड़ा। उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया सच्ची रामायण को लेकर के और सुप्रीम कोर्ट में ललई साहब 1976 तक केस लड़ते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें ससम्मान उस किताब को बरी करती है। सुप्रीम कोर्ट भी ससम्मान उस किताब को बरी करती है और ये सिद्ध करती है कि रामायण काल्पनिक किताब है, राम काल्पनिक पात्र हैं। साथियों, उसके बाद पेरियार ललई जी कई सारी किताबों को लिखते हैं। उनमें वो सबसे पहले नाटक लिखना शुरू करते हैं। नाटक में वो सबसे पहले अंगुलीमाल नाम का एक नाटक लिखते हैं। उसके बाद संभोग वध लिखते हैं। उसके बाद संत मायाराम का बलिदान लिखते हैं। उसके बाद एकलव्य नाम की एक नाटक लिखते हैं और 5वां नाटक जो था उनका नाग यज्ञ नाम से था। ये 5 नाटक उन्होंने लिखा और उसके बाद कुछ वैचारिक किताबें भी उन्होंने लिखा जो इस देश के मूल भारतीय समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से लिखी गई। इन किताबों में उन्होंने लिखा शोषितों पर धार्मिक डकैती, एक किताब थी उनकी शोषितों पर धार्मिक डकैती। एक दूसरी किताब और लिखे वो, उसका नाम था शोषितों पर राजनैतिक डकैती। फिर एक किताब और लिखते हैं सामाजिक विषमता कैसे समाप्त होगी। यह किताब बहुत ही महत्वपूर्ण थी और इस किताब में उन्होंने समाज को सही दिशा और दशा प्रदान करने का प्रयास किया था। तो इस तरह से पेरियार ललई जी अपने जीवन को बहुजन समाज को जगाने के लिए छोटी छोटी किताबों के माध्यम से वो लेखन का काम करते रहे और अपने लोगों तक वो किताबें पहुंचाते रहे और मुकदमे पे मुकदमा लड़ते रहे। उधर चौबीस दिसंबर 1973 को जो दक्षिण भारत के पेरियार ए.बी. स्वामी नायकर जी थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद हालांकि उसमें वो नहीं पहुंच पाए, लेकिन 1 साल के बाद उनकी स्मृति में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया
और वो कार्यक्रम आयोजित किया गया था 30 दिसंबर 1974 को। उस कार्यक्रम में देश के तमाम बहुजन साहित्यकार, बहुजन समाज के शुभचिंतक, लेखक, वक्ता, राजनीतिज्ञ, तमाम लोग वहाँ उपस्थित हुए थे। और उस कार्यक्रम में पेरियार ललई जी भी गए थे और उन्हें उस कार्यक्रम में बोलने का भी मौका मिला। जब पेरियार ललई जी उस सभा को संबोधित करते हैं तो इनके विचारों को सुन करके उस सभा में उपस्थित तमाम विद्वान जनों ने कहा कि हमारे बीच एक पेरियार भले ही नहीं है, लेकिन उस पेरियार के रूप में हमें दूसरे पेरियार मिल गए हैं। और पेरियार ललई जी को पेरियार की उपाधि से सम्मानित किया। उसके बाद ललई जी उत्तर भारत के पेरियार कहे जाने लगे और उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज को समर्पित कर दिया। उसके बाद अंत में समाज को सही दिशा और दशा प्रदान करते हुए 7 फरवरी 1993 को पेरियार ललई जी की मृत्यु हो जाती है। उन्हें परिनिर्वाण प्राप्त होता है। उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके यह समाज अपने जीवन का उत्थान करेगा, अपने मान और सम्मान को बनाएगा, अपने हक अधिकार को प्राप्त करेगा। ऐसी उम्मीद करते हुए एक बार पुनः पेरियार ललई जी को नमन करते हुए आज के विचार को यहाँ विराम देता हूँ। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।